Good evening, Tantra lovers. It's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner from Kerala. आज का विषय एक तांत्रिक जो वुमेन होती है, तंत्र साधिका, उसके विषय में है कि उसे किस तरह का अपना जो शिव है, अपना देवता है, अपना प्रेमी है, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसा वो होना चाहिए, कैसा उसको पसंद है। तो आज का विषय यही है। लेट्स गेट स्टार्टिंग टॉपिक। व्हाट वुमेन लव अबाउट मैन। एक वुमेन को एक्चुअली यहाँ पे जिस वुमेन की बात हो रही है वो तंत्र साधिका है, तो वो अपने आप की अभिव्यक्ति कर रही है प्रेम की कि क्या क्या मेरे तांत्रिक लवर्स में होना चाहिए। व्हाट वुमेन लव अबाउट मैन। एक वुमेन को मैन में क्या पसंद आता है, ऐसा क्या है जिससे वो उसके अस्तित्व से प्यार करती है। रियल आंसर फ्रॉम रियल वुमेन। डोमिनेंट बट वेरी प्रेजेंट एंड लविंग। थोड़ा बहुत डोमिनेंट उसका व्यवहार हो पुरुष का मेरे प्रति, बट वेरी प्रेजेंट एंड लविंग, बट बहुत लविंग उसका नेचर हो और प्रेजेंट मोमेंट में रहने वाला हो। यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में वर्तमान में जोर दिया गया है, क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो वर्तमान में ही हमें रहना चाहिए फुल अवेयरनेस के साथ, तो वो इस बात का ध्यान रखे। और जब हम प्रेजेंट मोमेंट में किसी के साथ रहते हैं तो असली साथ हमारा वही होता है। ये नहीं होता कि हम बैठे, हमारा शरीर तो उस व्यक्ति के साथ बैठा हो लेकिन हम विचारों के थ्रू कहीं और विजिट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो वर्तमान में मेरे साथ रहना चाहिए। टोटल प्रेजेंस द बिगेस्ट टर्न ऑन। और जो इस तरह की टोटलिटी है, इस तरह का प्रेजेंस है, वो एक बहुत टर्निंग पॉइंट आप में ला देता है। लेकिन प्रेजेंस द बिगेस्ट टर्न ऑफ। और जो दिशाएं खुलनी होती है, जो रहस्य खुलने होते हैं, अगर प्रेजेंट मोमेंट की कमी हो तब वो नहीं खुल पाते। बियॉन्ड दैट फॉलोइंग एनर्जी विद प्लेफुलनेस एंड रैंडम अनएक्सेप्टेड एक्ट्स। आप लोगों ने महसूस किया होगा जब हम किसी नई जगह जाते हैं या फिर हम नए व्यक्तियों से मिलते हैं या फिर हम कुछ ऐसा करते हैं जो अनएक्सेप्टेड हो, जिसकी हमने उम्मीद भी ना की हो, तो ऐसे में क्या होता है, हम एकदम से हमारे जो विचार हैं, हमारे थॉट्स हैं, वो रुक जाते हैं और हम वर्तमान में आ जाते हैं। तो प्रेमिका अपने प्रेमी से चाहती है कि वो मेरे साथ कुछ ऐसी अनएक्सेप्टेड एक्टिविटी करे जिससे कि हम वर्तमान में रह सके। नॉट बीइंग फेज्ड इफ़ आई टर्न इनटू ए बियर और पैंथर। अब जो हमारी चरणबद्धता है, मतलब हम जो मैकेनिकल जीते हैं, तो उसके विषय में कहा गया है कि क्या हो अगर वो एक बियर की तरह व्यवहार करे, एक भालू की तरह मेरे साथ व्यवहार करे, या फिर एक पैंथर की तरह व्यवहार करे। मतलब ऐसा अनएक्सेप्टेड वे, जब वो ऐसा व्यवहार वो अपनी प्रेमिका के साथ करेगा तो हमारे जो चरणबद्ध तरीके से मैकेनिकल हम चल रहे हैं ना, तो वो फेज टूट जाएगा। नॉट बीइंग फेज्ड इफ़ आई स्टार्ट टू क्राई। और क्या होगा जब मैं अपने आप को इस तरह से प्रदर्शित करूं कि मैं एकदम से रोने लग जाऊं या एकदम से मैं हंसने लग जाऊं। तो ये जो एक्टिविटी है ये हमें मतलब मैकेनिकल वे को तोड़ती है जैसे हम जी रहे होते हैं। इट्स यूजुअली फ्रॉम ए सेंस ऑफ अवे। एक्चुअली ये एक दूसरे को विषम विमुग्ध करने का तरीका है। Not being phased if I go into a deep breathing silent stillness, hardly moving। तो होता है हम ज़बरदस्ती खुद को मैकेनिकल वे में बैठा कर गहरी लंबी सांसें लेने लग जाए और हम इंतज़ार करें कि कब हम शांत होंगे, कब हम गहराइयों को छुएंगे। बट हमें ऐसा नहीं करना है। जितना हो सके हमें ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे कि हम प्रेजेंट मोमेंट में बने रह सके। I have just dropped deeply into my pineal gland, not being phased if I emerge from the stillness like a volcano। मेरे भीतर ऊर्जा का प्रवाह इतना तेज हो जाए, इतना मेरे भीतर ऊर्जा पैदा हो जाए कि जैसे वोल्केनो एक फटता है ना, उसी तरह हमारी सेक्स एनर्जी भी बाहर उभर कर निकल कर आती है। इन फैक्ट सिंपली नॉट बीइंग फेज्ड बाय एनी शक्तिनेस। और जो ये हमारा फेज है चरणबद्ध होने का, इसमें जो पावर है, जो हमारी शक्ति है, जो हमारी नेचुरल पावर है, जो हमें अस्तित्वगत प्रदान है,
वो हमारी हेल्प करती है। जस्ट बीइंग प्रेजेंस एंड विटनेस टू इट ऑल। जब हम पूरा वर्तमान में रहते हैं, पूरा अपने होने में रहते हैं, और जब हम सारी चीज़ों को एक विटनेस की तरह देखते हैं, एक साक्षी भाव की तरह देखते हैं, तो यहाँ पर तंत्र साधिका कहती है कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए। एंड फाइनली ट्रूथफुलनेस, और अंत में जो सत्यवादी हो, जो भी उसके भीतर है वो सारी चीज़ें उसको बता सके। स्पीकिंग वंस डिज़ायर्स नो मैटर व्हाट, और जिसके सामने मेरे भीतर जो भी इच्छाएं हैं मैं उनको प्रकट कर सकूं बिना कुछ सोचे। और भले वो कोई भी हो, कोई मैटर नहीं रखता, बट उसके भी एक्चुअली क्या होता है, हम अपने पार्टनर के साथ ऐसे जीते हैं छुप छुप के कि हम उसको अपने भीतर की सारी बातें बता नहीं सकते। बट यहाँ पे तांत्रिक लवर बोलती है कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए कि जो भी मेरे भीतर है वो मैं बिना सोचे समझे उसके आगे अभिव्यक्त कर दूँ, उसको बता दूँ। अलाउिंग मी टू बी विटनेस, और जो मुझे इस तरह से ट्रीट करे, इस तरह से मुझे अलाउ करे अपने अस्तित्व में, जैसे वो बस साक्षी भाव साधे हुए हैं। एंड प्रेजेंट टू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ यू, और इसमें आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है वो एक गहरा भाग है, वो एक गहरा भाव है। दिस मेल्ट मी लाइक नथिंग एल्स, और अगर ये सब क्वालिटी जो मेरे पार्टनर में होंगी तो ये मेरा जो अहंकार है उसको पिघला देता है। जो मेरा झूठा अहंकार है, जो भी मैं अपनी छवि लेकर घूमती हूँ, वो सब की सब मेरे उस प्रेमी में मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, और सिर्फ मैं तब अस्तित्वगत रह जाती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक फेमिनिन एनर्जी रह जाती हूँ। स्ट्रेंथ, सॉलिडनेस, पेनिट्रेशन ऑफ बॉडी, हार्ट एंड सोल, होल्डिंग, लविंग, मेल्टिंग, एक्सपेंडिंग। और उसको अपने प्रेमी में क्या पसंद आता है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो शक्ति है, और उसका सॉलिडनेस, उसकी जो मजबूती है। और पेनिट्रेशन सिर्फ और सिर्फ उसके शरीर द्वारा ना हो, उसका हार्ट भी, उसका जो हार्ट है, उसका जो हृदय है, वो भी उससे कनेक्ट हो। और उसकी जो आत्मा है, सिर्फ और सिर्फ वो शरीर के तल पर ना मिले, वो आत्माओं के तल पर, वो हृदय के तल पर भी अपने प्रेमी से जुड़ सके, जो उस वर्तमान को पकड़ सके, एंड उसका प्रेम इतना हो कि वो अपने आप को उसमें मेल्ट कर सके। और जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो जो फेमिनिन एनर्जी है, जो वोमेन है, वो अपने आप को एक्सपेंड कर पाएगी, वो अपनी पावर को फैला पाएगी, बाहर भी और भीतर भी। व्हाट आई लव अबाउट मैन इन बेड। अब यहाँ पर कुछ एक लाइनें हैं जो कामा सूत्र से ली गई हैं। तो वोमेन कहती है कि जब हम बिस्तर पर होते हैं अपने पार्टनर के साथ, तब मुझे क्या क्या पसंद आता है। नाइस मस्कली आर्म्स दैट इनफोल्ड यू, और मेल की जो मसल्स होती हैं, उनकी जो पावर होती है हाथों में, वो उसको अपने हाथों में ले सके। एंड मेक यू फील सेफ, और जब मेल वुमेन को अपने हाथों में, अपनी बाहों में भरता है तो वुमेन को सेफ महसूस होता है, सिक्योर महसूस होता है। एंड स्ट्रॉन्ग एनफ टू फ्लिंग यू अराउंड द रूम ए बिट, और उसका जो प्रेमी है वो एटलीस्ट इतना मजबूत हो कि वो उसको, मतलब अगर वो खड़े होकर भी कुछ डांस करना चाहे, कुछ एक्टिविटी करना चाहे, तो वो उसमें इतनी मसल्स पावर हो कि वो उसको घुमा सके पूरे बेड में या पूरे बेडरूम में। तो इसके लिए आपको योगा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। किसिंग सॉफ्ट लिप्स, और जो उसके कोमल होठों पर किस कर सके। एंड देयर प्रॉबिंग स्ट्रॉन्ग टंग्स, और जो जिह्वा का इस्तेमाल भी कर सके। देयर गोर्जियस मेनली स्मेल विच सेंड मी ऑल ए क्योर, और पुरुष की जो गॉर्जियस स्मेल होती है, पुरुषों की स्मेल अलग होती है, वुमेन्स की अलग होती है, हर चीज़ की स्मेल्स अलग होती है। तो जो उसके पार्टनर की, उसको जो मेल की स्मेल आती है, वो उसको बहुत गॉर्जियस लगती है, बहुत सुंदर लगती है, जो उसको और ज़्यादा अपने फेमिनिन एनर्जी को जगाने में उसकी हेल्प करती है। देयर स्ट्रॉन्ग हैंड केयरसिंग माई पेल ब्रेस्ट एंड देयर हेयर टेस्टिंग माई बॉडी,
और जो उसका स्ट्रोंग हाथ है, मेल के जो मजबूत हाथ हैं वो उसके स्तनों को छुए, एंड हेयर टेस्टिंग माय बॉडी, और उसके जो बाल हैं उनको सहलाए, उनकी बॉडी को सहलाए। तो इस तरह की एक्टिविटी वोमेन को पसंद आती है। एंड दे गो डाउन टू वर्शिप माई योनि, और योनि पूजा का महत्वपूर्ण रोल होता है तंत्र में। तो यहाँ पर वोमन अपनी डिज़ायर, अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहती है कि जब वो मेरे बालों को सहलाते हुए, मेरे स्तनों को सहलाते हुए वो मेरी योनि की पूजा करने को नीचे जाए। आई लव ए मैन हु एन्जॉय सेवरिंग माई नेक्टर, और जो व्यक्ति, जो मैन उसके नेक्टर को, इसके अमृत को पीते हुए आनंदित हो, एंड इज़ पेशेंट्स, और उसके भीतर धैर्य भी हो, जल्दबाजी ना हो, धीरज भी हो ऐसे पुरुष के भीतर, एंड इनकरेजिंग ऑफ मी एंड माई प्लेजर बिफोर हिज ओन, और जो मेरे प्लेजर को, मेरे आनंद को पहले रखे, मेरी इच्छाओं को पहले रखे अपने आप से। आमतौर पर तो पुरुष अपनी ही इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है और फिर उसके बाद वो टर्न ऑन कर जाता है, बट यहाँ पर वुमेन अपनी इच्छा अभिव्यक्त करती है, अपनी इच्छा रखती है कि उसको खुद से पहले जो मुझे प्रेफरेंस दे, मुझे महत्व दे। एंड ओ द स्वीट स्वीट फीलिंग ऑफ हिज लिंगम पेनिट्रेटिंग माई डीप इनसाइड मेल्टिंग टुगेदर इज़ प्योर हेवन, और ऐसा वो स्वर्ग निर्मित हो जाता है उन दोनों के बीच जब वो डीप पेनिट्रेट होते हैं, डीप पेनिट्रेशन उनके बीच होती है, डीप इंटीमेसी उन लोगों के बीच होती है लिंगम के द्वारा। तंत्र में पीनस को लिंगम बोला जाता है और योनि सैक्रेड टेम्पल की तरह कहा जाता है। आई लव द वे दे मेक मी फील सो सॉफ्ट, मुझे इस तरह का प्रेम पसंद आता है, इस तरह की फीलिंग मुझे पसंद आती है जो मुझे मेरी कोमलता का एहसास दिलाए। वेलकमिंग एंड फेमिनिन एंड लव फीलिंग प्रोटेक्टेड बाय माय मैन, और जहाँ जिसके अस्तित्व में रहकर मुझे प्रोटेक्शन तो फील हो ही, साथ में मेरी जो फेमिनिन एनर्जी है, मेरा जो स्त्रीत्व है वो भी मेरे भीतर से पैदा हो, मैं अपने स्त्रीत्व से भी रूबरू हूँ, ऐसा पुरुष मुझे चाहिए। आई लव हिज ब्यूटीफुल हार्ड इरेक्ट लिंगम, और मुझे उसका जो हार्ड है, जो इरेक्ट लिंगम है वो मुझे ब्यूटीफुल लगता है, वो मुझे पसंद आता है। एंड डिलाइट इन गिविंग हिम प्लेजर बाय टेकिंग इट बिटवीन माई सॉफ्ट वार्म लिप्स, और जब वो अपने गर्म होठों से उस लिंगम को अपने होठों पर रखती है, बीच में रखती है, उसको सक करती है, तब वो चीज़ें उसको पसंद आती हैं। एंड आई लव द इंटीमेसी ऑफ हिज वार्म फैमिलियर बॉडी, और जब उन दोनों के शरीरों से गर्माहट निकलती है एक दूसरे की, तब वो जो गर्माहट है, वो जो वार्मथनेस है, वो प्यार की है, उनके एक दूसरे के समीप होने की है, तो वो जो गर्माहट है वो उसको फील करती है वुमेन को, उसको अंदर से भरती है और अपने पार्टनर के करीब होने का एहसास दिलाती है, तो वो गर्माहट वुमेन को पसंद आती है। प्योर ब्लेस, और इस तरह का एक्ट, इस तरह का प्यार एक आशीर्वाद की तरह बरसता है उन दोनों के ऊपर। तो इस तरह का इन्वायरमेंट एक वुमेन चाहती है अपने पार्टनर से। व्हाट आई लाइक अबाउट शिवा, अब वुमेन कहती है कि मुझे अपने शिवा में क्या पसंद है, क्या क्या क्वालिटी पसंद है। हिज स्ट्रेंथ, डिवोशन एंड जेंटलनेस, उसकी शक्ति, उसकी भक्ति और उसकी सज्जनता। आई लव हाउ ही पेंट्स, मुझे पसंद है कि वो किस तरह से पेंटिंग करता है, स्कल्प्ट्स, किस तरह से मूर्तियों की रचना करता है। ईट्स एंड ड्रिंक्स मी, और किस तरह से वो मुझे खाता है, पीता है। हिज क्यूरियोसिटी, और किस तरह से उसकी उत्सुकता मेरे भीतर होती है, मेरे शरीर में होती है, मेरे हार्ट में होती है, मेरे सोल में किस तरह से वो क्यूरियस होता है मुझे लेकर, मेरे अस्तित्व को लेकर। हिज टाइटल सर्ज लॉन्गिंग सरेंडर, और किस तरह से वो समर्पित होता है इन सब चीज़ों को लेकर, भले वो संभोग में हो, भले वो प्रेम में हो।
उसका समर्पण, उसका बीइंगनेस, उसका होना, उसका अस्तित्वगत होना, वहाँ पर दोनों का अहंकार ना रहे, सिर्फ और सिर्फ मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी रह जाए, सिर्फ और सिर्फ शिवा और शक्ति रह जाए। एनिमलिटी और जो हमारे भीतर पशुता होती है वो, ओरल सिम्फनी, हिज रॉ पावर और उसकी जो नेचुरल पावर है, उसकी जो रो है, उसका जो रा है पूरा, हाउ ही फाइनली पियर्स मी टू ट्रांसपेरेंसी, और इस तरह का जो प्यार वो मेरे साथ करता है, इस तरह की जो ट्रांसपेरेंसी है जिसमें कोई भी दुराव छिपाव नहीं है, इस तरह का पुरुष मुझे पसंद आता है, इस तरह का शिवा मुझे भाता है। टेकिंग मी टोटली एंड फीलिंग मी कम्प्लीट, इस तरह का प्रेमी जब होता है तो उसको अपनी टोटलिटी का, उसको अपने पूरे होने का अनुभव होता है एक वुमेन को, कि उसका जो स्त्रीत्व है वो उस समय पूर्ण हो जाता है जब वो इस तरह के शिवा से मिलती है। एंड फीलिंग मी कम्प्लीटली, और उसको जो पूरा भर देता है, उसको अपनी कंप्लीटनेस फील होती है। आई लव हिज मास्टरी, और इस तरह का जो प्रेम है, उसकी जो मास्टरी है वो उसे पसंद आती है। हाउ विल ही रीड मी, ओ यस, किस तरह से वो मुझे पढ़ता है, मेरी आँखों को, मेरी बातों को, मेरे स्पर्श को। आई कुड गो ऑन फॉर एवर, इस तरह का प्रेमी, इस तरह का पुरुष, इस तरह का लवर, इस तरह का तांत्रिक लवर या इस तरह का शिवा मुझे पसंद आता है, और इस तरह के शिवा का मैं हमेशा प्रतीक्षा करती हूँ। तो ये था आज का विषय, जिसमें वुमेन बताती है कि मुझे पुरुष में, अपने शिवा में, या मेरा जो तांत्रिक पार्टनर है उसमें क्या क्या क्वालिटी होती है और किस किस तरह से वो मुझे प्रेम करे, जिससे कि मुझे अपने स्त्रीत्व का बोध हो। तंत्रा में एक्चुअली जैसे भी हम अगर अपनी बॉडी को ना छुएं तो हमें अपनी बॉडी का अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार स्त्री को भी उसके स्त्रीत्व का अनुभव तभी होता है, वो पुरुषत्व के द्वारा ही होता है, पुरुष के द्वारा ही होता है। इसी प्रकार हालांकि हमारे शरीर में मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जी होती है, हमारा जो बॉडी है उसमें अर्धनारीश्वर जैसे हम बोला जाता है, तो उसमें पुरुष भी है, उसमें स्त्री भी है। लेकिन जब हम बाहर के, अगर जैसे मैं स्त्री हूँ, अगर मैं बाहर के पुरुष से मिलती हूँ तो मुझे अपनी पूर्णता का एहसास होता है। उसी प्रकार अगर मैं पुरुष हूँ तो अगर मैं अपनी बाहर की स्त्री से मिलता हूँ तो मेरी जो भीतर की स्त्री है वो जागृत हो जाती है, अगर तो हम मेडिटेटिव हैं दोनों। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और 20 जनवरी से मेरा तंत्र कैंप है, आप सिंगल हो, डबल हो, कैसे भी हो, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों का स्वागत है। और फिर अगला जो कैंप होगा वो अमावस को है, फरवरी में 20 तारीख को, मैंने शेयर भी किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम ऐप के, टेलीग्राम ऐप आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसके बाद वो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मेरे सभी कोर्सेज़ के लिंक हैं और जो मेरा तंत्र ग्रुप है वो है। तो जो भी आप लोगों को जानकारी चाहिए, पोस्ट चाहिए, कोर्सेज से संबंधित रिलेटेड जो भी जानकारी है, कोई भी आपका सवाल है तो वो आप वहाँ पर रख सकते हो ग्रुप्स में, या फिर पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो ऑडियो से या टेक्स्ट से व्हाट्सएप पे। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।